अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कोर्स करेक्शन। मतलब कोर्स मीन रास्ता, करेक्शन मतलब उसकी दुरुस्तगी। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो सदर जो बिडेन है उन्होंने ऐलान किया है अमेरिकी सपोर्ट को ख़त्म करने का यमन जंग के लिए। और वो इस एडिटोरियल में कह रहा है कि अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देता है तो ये जो जंग है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। और जो बिडेन की इस स्टेटमेंट को तमाम साइट्स ने वेलकम किया है, जिनमें यमनी गवर्नमेंट और हूदीस भी शामिल हैं। और इसने ईरान की बात की है जो बिडेन की उस इरादे के साथ कि वो दोबारा न्यूक्लियर डील की तरफ जो है वो अपना रुख करना चाहते हैं। तो इस एडिटोरियल में कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो है बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट होगी। और एंड पे ये कह रहा है कि जो बिडेन के जो इरादे हैं वो तो नेक लगते हैं, पर ये अगले महीनों में पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी विल पावर है इन इरादों को एक्शन में बदलने की। तो ये सारी की सारी जो बात है वो आज के एडिटोरियल में की जाएगी। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें बता दूं कि ये एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियोस को लेकर आ सकूं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू वीक्स आफ्टर, कहता चंद हफ्ते बाद, किस चीज़ के? टेकिंग ऑफिस को संभालने के। जो बाइडन हैज़ मेड, कहता जो बाइडन है वो मेड कर चुका है, बना चुका है वेलकम प्रोनाउंसमेंट को, डिक्लेरेशन को, स्टेटमेंट को। वेयर, कहता जहाँ द ब्रूटल वॉर, कहता जहाँ पे बहुत ही वायलेंट जो वॉर है ना, जो खूनी जंग है इन यमन में इस कंसर्न उसका ताल्लुक है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि चंद हफ्ते बाद ऑफिस के संभालने के जो बाइडन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, एक ऐसा बयान दिया है जहां वायलेंट जो वॉर है यमन में उसका ताल्लुक है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। जो बाइडन ने क्या किया है, उसने मेड किया है प्रोनाउंसमेंट को, और प्रोनाउंसमेंट कैसी है? वेलकम है, मतलब कि सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। अच्छा, प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन को उसके बयान को। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। ठीक है, कंसर्न यहाँ पे मतलब है कि जब बात आती है यमन की, यमन में जो ब्रूटल वॉर हो रही है ना, जब इसका जिक्र किया जाए तो उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। द यूएस प्रेजिडेंट हैज सेड, कहता है जो यूएस का प्रेजिडेंट है हैज सेड, वो कह चुका है दिस वॉर हैज़ टू एंड, कि ये जो वॉर है, ये जो जंग है, ये जो ब्रूटल वॉर की बात की है ना इसने ऊपर, इसको लाजमी एंड होना होगा। वाइल, कहता जहाँ ऑब्जर्व करते हुए दैट, ये कि वाशिंगटन वॉज एंडिंग, कहता जो वाशिंगटन था वो एंड कर रहा था किस चीज़ को? सपोर्ट को। अच्छा, सपोर्ट किसके लिए थी? फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि जो वॉर है उसको एंड होना है। और ये बात उसने किस तरह से कही है? ऑब्जर्व करते हुए कि जो वाशिंगटन है वो ख़त्म कर रहा है अपनी सपोर्ट को इस ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। ठीक है, द यूएस प्रेसिडेंट हैज सेड, कि मतलब वो कह चुका है। और जो ये बात उसने कही है ना कि दिस वॉर हैज़ टू एंड, ये किस तरह से कही है? इसने इस बात को ऑब्जर्व करते हुए, इसका मुशाहिदा करते हुए कहा है कि ये वॉर को एंड होना है। क्यों? क्योंकि जो वाशिंगटन है वो एंड कर रहा है अपनी सपोर्ट को इस चीज़ के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ऑब्जर्विंग का मतलब है नोटिस करते हुए, परसीव करते हुए, देखते हुए। द यूएस हैज़ बीन अ की सपोर्टर, कहता है जो यूएस है ना वो रहा है, क्या रहा है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्टर। अच्छा, सपोर्टर किसका रहा है? ऑफ लगा के बता रहा है द सऊदी लेड कोलिशन का, उस कोलिशन का, उस इत्तेहाद का जो कि सऊदी की ज़ेरे क़यादत है। अच्छा, कौन सा कोलिशन?
और उसने कहा वो वाला कोलिशन जो बैटलिंग कर रहा है, जो लड़ रहा है किसके साथ, ईरान एलाइड हूदीस के साथ। अच्छा, किसके ऊपर बैटल कर रहा है, वो ओवर लगा के बता रहा है कंट्रोल के ऊपर, और कंट्रोल किसका है, ऑफ लगा के बता रहा है द इम्प्रोविज्ड अरब नेशन का। कब से, कहता एवर सिंस, उस वक़्त से रियाद लॉन्च, जब से रियाद ने लॉन्च किया है, बिगिन किया है, शुरू किया है किस चीज़ को, वॉर को, इन 2015 में, इन सपोर्ट ऑफ, किसकी हमायत में, यमनी गवर्नमेंट की हमायत में। आफ्टर, कहता किस चीज़ के बाद, द हूदीस टुक सना, जब हूदीस ने टुक किया, लिया सना को, मतलब इस पे कब्जा किया। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो यूएस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी की सपोर्टर रहा है सऊदी की ज़ेरे क़यादत उस कोलिशन का जो कि लड़ रही है ईरान हूदीस की यूनियन के साथ, और किसके ऊपर, कह रहा है अरब नेशन की कंट्रोल के ऊपर, उस वक़्त से जब से रियाद ने शुरू किया था वॉर को 2015 में यमनी गवर्नमेंट की सपोर्ट में, उस वक़्त जब हूदीस ने संभाला था, हूदीस ने कब्ज़ा किया था सना पे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, सेंटेंस काफ़ी लंबा है। अच्छा, कोलिशन किसको बोलते हैं, कोलिशन बोलते हैं यूनियन को और अलायंस को, ठीक है। ये जो इनका ग्रुप बन गया था, जो एक दूसरे का हमायती बन गए थे, और दूसरी साइड पे कौन था, ईरान अलाइड हूदीस थे, मतलब ईरान और हूदीस का ग्रुप था। इम्प्रोविज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुअर, डेस्टिट्यूट, नीडी, ठीक है। ये वो नेशन थी जो इस वक्त, मतलब जब से वहाँ पे जंग लड़ी हुई थी तब से लेकर अब तक ये किस हालत में है, ये बहुत ही ख़राब हालत में है, बहुत ही डेस्टिट्यूट हालत में है, बहुत ही नीडी हालत में है। अच्छा, लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना, शुरू करना। इन सपोर्ट ऑफ मतलब इसकी हमायत में, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इन फैक्ट, कहता दर हकीकत, इफ़ द अमेरिकन वर टू फुली पुल बैक, कहता अगर तो अमेरिकन जो है ना वो फुली मुकम्मल तौर पर पुल बैक कर लें, वापस खींच लें देयर सपोर्ट, अपनी सपोर्ट को, जो कि है फॉर द सऊदीज़ के लिए। मैनी फील, तो बहुत सारे जो हैं वो फील करते हैं किस बात को, दिस वॉर, कहता ये जो वॉर है ना वुड बी ओवर सून, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कौन सी वॉर, उसने कहा कि जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है एज आ ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी बाय द यूएन, के ये यूएन के ज़रिए इंसानी तबाही है। तो अब वो कहता है कि दर हकीकत ये जो अमेरिकन्स हैं ना, अगर ये मुकम्मल तौर पर अपनी सपोर्ट को जो कि सऊदीज़ के लिए है इसको रोक देते हैं, अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो जंग है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, और ये वो जंग है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये यूएन के ज़रिए इंसानी तबाही है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब। ये जो डैश नज़र आ रही है ना, इसके दरमियान में उसने क्या लिखा है, देखो उसने इससे पहले वॉर की बात की। जब ये वॉर की बात कर रहा था तो इससे वॉर से रिलेटेड कुछ बात याद आई, ठीक है। उसने क्या किया, डैश लगाया, उस बात को इसके दरमियान में रखा, और फिर डैश लगा के जो बात वो पहले कर रहा था उसी को कंटिन्यू किया इसने, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस बना है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिज़ास्टर, हैवक, मतलब तबाही। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल किया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फिर उसका रिजल्ट ये वाला निकलेगा। ऑल साइड्स, कहता जितनी भी साइड्स हैं इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, है वेलकम, कहता वो वेलकम कर चुकी हैं मिस्टर बाइडेन के डिसीजन को। अच्छा, कैसे वेलकम किया है, ये सेमीकोलन लगा है, ठीक है। अब ये उन साइड्स की बात करेगा कि कौन कौन सी साइड्स हैं, उन्होंने कैसे कैसे वेलकम किया है। कह रहा जो यमनी गवर्नमेंट है हैज़ कॉल्ड फॉर, उसने डिमांड किया है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए, किस चीज़ के लिए, टू रिजोल्व, ताकि वो हल कर सकें किस चीज़ को, क्राइसिस को। वाइल, कहता है जहाँ द हूदीस, जो हूदीस हैं, हैव सेड, वो कह चुकी हैं दैट, ये कि रियल प्रूफ वुड कम, के
असल जो प्रूफ है, असल जो सबूत है वो आएगा, कब आएगा? विद एन एंड, एक इख्तिताम के साथ। और इख्तिताम किसका होगा? एग्रेशन का होगा, दुश्मनी का होगा। एंड अ लिफ्टिंग, और एक लिफ्टिंग के साथ आएगा, एक उठाए जाने के साथ आएगा। उठाना किसको है? ऑफ द ब्लॉकेड, इस नाकाबंदी को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जितनी भी साइड्स थी ना जो इन्वॉल्व्ड हैं, जो शामिल हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, उन्होंने वेलकम किया मिस्टर बाइडेन के डिसीजन को। कहता है जो यमनी गवर्नमेंट है उसने डिमांड की है कि डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो हल करें इस क्राइसिस को। और जहां दूसरी तरफ जो हूदीज़ हैं उन्होंने ये बात कही है कि असल प्रूफ जो है वो उस वक़्त ही आएगा जब ये एंड कर देंगे, इख्तिताम कर देंगे इस दुश्मनी का और उठा देंगे इस ब्लॉकेट को, इस नाकाबंदी को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब। ऑल साइड्स हैव वेलकम्ड, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद उसने लिखा है हैज़ कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड फॉर, कि उन्होंने डिमांड किया है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब। एग्रेशन किसको बोलते हैं? एग्रेशन बोलते हैं हॉस्टिलिटी को, बेलिजेरेंस को, कम्पेटिवनेस को, मतलब दुश्मनी और नफरत भरी वो जो रिलेशंस है, वो जो ताल्लुकात हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ब्लॉकेड किसको बोलते हैं? नाकाबंदी को बोलते हैं। इंडीड कहता है बेशक, द यूएस प्रेसिडेंट्स वर्ड्स विल हैव टू बी बैक्ड बाय सॉलिड एक्शंस। कह रहा है ये जो यूएस प्रेसिडेंट के एक्शंस है ना, विल हैव टू, उसको लाजमी सपोर्ट किया जाए, किसके ज़रिए? सॉलिड एक्शंस के ज़रिए। मतलब कि ये जो बातें की जा रही हैं ना, इनके एक्शंस भी होने चाहिए। मतलब ये बातों तक नहीं महदूद रहनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि रियल प्रूफ जो है ना वो उसी वक्त आएगा जब ये वाली चीज़ें होंगी। तो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बैक का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। हिज डिक्लेयर्ड इंटेंशन, कहता इसकी जो इंटेंशन है ना, जो इरादा है, टू रिवर्स, वापस खींचने का, द टेररिस्ट टैग को, उस लेबल को जो कि है टेररिस्ट का। द हुदीज हैव बीन स्लैप्ड, कहता है जिसको हुदीज को स्लैप किया गया था, मतलब लगाया गया था, विद किसके साथ? बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इज़ अ गुड फर्स्ट स्टेप। कहता है ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। कहता उसका जो इंटेंशन है ना, उसका जो इरादा है, जो बाइडेन की बात कर रहा है, कहता है कि रिवर्स करने का, वापस खींचने का उस टेररिस्ट टैग को जो कि हुदीज़ के ऊपर लगाया गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। कहता है ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, रिवोक करना। टैग मतलब जो लेबल लगाया हुआ था, जो ठप्पा लगाया हुआ था उनके ऊपर कि ये टेररिस्ट हैं। मोर ओवर, मजीद, ऑल साइड्स, कहते जितनी भी साइड्स हैं, मस्ट सीज फायर, कि उनको स्टॉप कर देना चाहिए फायर को, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट करना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस को। किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि ऑल ट्राइब्स एंड सेक्ट्स इन यमन आर हियर्ड, कि जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सबको सुना जा रहा है। तो मज़ीद उसने क्या बात की है? उसने ये बात की है कि जितनी भी साइड्स हैं वो भी अपनी तरफ से ये कोशिश करें ना कि वो भी जो फायर है वो स्टॉप कर दें और सपोर्ट करें ये सारे के सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को, ताकि पक्का कर सकें कि जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं यमन में, उन सबको सुना जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, फिर यही सब्जेक्ट है और इसकी जो दूसरी वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। बियॉन्ड यमन, कहता है यमन से परे। तो देखो अभी ऊपर उसने किसकी बात की थी? उसने बात की थी ये हूदीज़ की बात की थी, सऊदीया की बात की थी, लेकिन कहता है इन ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना, इससे परे अगर देखें तो मिस्टर बाइडेन कैन ऑल्सो रिव्यू, कहता है ये रिव्यू कर सकते हैं, ये फिर से देख सकते हैं किसको? यूएस पॉलिसी को। अच्छा कहाँ पे? इन अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स में। दूसरे पार्ट्स किसके हैं? ओप लगा के बता रहा है मिडल ईस्ट के। कहता पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर आफ्टर द एडवेंचरिज्म, कहता उस एडवेंचरिज्म के बाद, उस मुहिमजोई के बाद। कौन सी मुहिमजोई, कौन सी एडवेंचरिज्म? कहता हिज प्रीडिसेसर, कहता इसका जो पहले आने वाला था, इंडल्ज इन, जो कि इसमें मुलविस था। कह रहे यमन से परे जो मिस्टर बाइडेन है वो रिव्यू कर सकते हैं यूएस पॉलिसी को मिडल ईस्ट के दूसरे पार्ट्स में। कहता ख़ास तौर पर उस मुहिमजोई के बाद जिसमें उसके जो प्रीडिसेसर थे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो थे, जिसमें मुलविस थे। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है।
एडवेंचरिज्म का मतलब क्या है? रेकलेसनेस, मतलब लापरवाही, किस चीज़ में? पॉलिटिक्स में और फॉरेन अफेयर्स में। प्रीडिसेसर मतलब जो बिडेन से पहले आने वाला कौन था? वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे। इंडल्ज इनका मतलब क्या होता है? मुलव्वस होना। अच्छा, अब उसने कहा अमंग्स द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कहता है अमंग्स दरमियान में, किस चीज़ के? मेजर कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे कहाँ थे? इन द रीजन में। अच्छा, कौन से? कहता दैट स्प्रिंग्स टू माइंड, कहता जो इस वक्त माइंड में आते हैं इस वो है द अरब इसराइली डिस्प्यूट, ये वाला झगड़ा। तो वो कह रहे हैं जितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना इस रीजन में, कहता जो इस वक्त माइंड में आते हैं उनमें कौन है? कहता अरब और इसराइली डिस्प्यूट है, ये झगड़ा है। अच्छा, अब ये सेंटेंस ना थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है। अमंग्स जो है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये पड़ा हुआ है, फिर इन प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सेंटेंस असल में इस तरह से है, अगर इसको सीधा करें तो वो ये बात कर रहा है कि जो अरब इसराइली डिस्प्यूट है ना, इज वो है क्या है? अमंग्स द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन दैट स्प्रिंग्स टू माइंड, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन इसने प्रपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत की है इस तरह से, इसलिए आपको थोड़ा सा ये टेढ़ा सा नजर आ रहा है। अच्छा, कम स्प्रिंग टू माइंड, और स्प्रिंग टू माइंड का मतलब होता है टू कम क्विकली इनटू योर माइंड, कि तेजी से जो चीज़ आपके इस वक्त माइंड में आ रही है। तो उसके माइंड में कौन से कॉन्फ्लिक्ट में से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आया था? ये वाला डिस्प्यूट आया था कि अरब और इसराइली जो डिस्प्यूट है ना उसका उसने जिक्र करना था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइल कहता जहाँ द यूएस लीडर हैज सेड, कहता जहाँ यूएस लीडर कह चुका है ही विल नॉट रिवर्स, वो रिवर्स नहीं करेगा, वो कैंसिल नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोवर्शियल स्टेप को। अच्छा, स्टेप किसका था? शिफ्टिंग का था। शिफ्ट किसको करना था? अमेरिकन एम्बेसी को करना था। अच्छा, किधर करना था? टू लगा के बता रहा है द डिस्प्यूटेड सिटी ऑफ जेरूसलम। कहता है जो बिडेन कैन डेफिनेटली कॉल आउट इसराइल, कहता है ये जो जो बिडेन है ना बिल्कुल ये क्रिटिसाइज कर सकता है इसराइल को फॉर इट्स एट्रोशियस, जो इसके ख़राब बिहेवियर है टूवर्ड्स द फ़लस्तीनी की तरफ, स्पेशली ख़ास तौर पर अंडर बेंजामिन नेतन्याहू's रूल, ख़ास तौर पर इसकी हुकूमत के अंदर। कह रहे जहाँ यूएस लीडर जो है ना वो ये बात कह चुका है कि वो रिवर्स नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप के इस कंट्रोवर्शियल स्टेप को जो है शिफ्ट करने का अमेरिकन एम्बेसी को डिस्प्यूटेड सिटी में जो कि जेरूसलम की है। कहता जो बिडेन जो है वो बेशक वो क्रिटिसाइज कर सकता है इसराइल को उसके ख़राब बिहेवियर के लिए जो कि है फ़लस्तीनियों के साथ, कहता ख़ास तौर पर इसकी हुकूमत के अंदर। तो अब ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है। अब वो कंट्रास्ट बता रहा है, कहता है वाइल लगाया, ठीक है। वाइल जो है वो कंट्रास्ट भी बताता है और दो एक्शंस को एट अ टाइम होने के लिए भी बताता है। अब यहाँ पे कंट्रास्ट बता रहा है कि वो ये वाला काम तो नहीं कर सकता लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये वाला काम कर सकता है, तो ये कंट्रास्ट उसने बताया इसमें। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। कंट्रोवर्शियल वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हो, जिसके ऊपर डिस्प्यूट हो, क्वेश्चंस उठें, फिर सब्जेक्ट है फिर उसकी वर्ब है। कॉल आउट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज, तनकीद करना पब्लिकली। एट्रोशियस किसको बोलते हैं? ऑफुल को, ड्रेडफुल को, टेरिबल को, मतलब बहुत ही ख़राब किस्म का बिहेवियर है। एक्सपेक्टिंग कहता उम्मीद लगाना, द अमेरिकन्स टू गिव द फ़लस्तीनीज़ अ फेयर हेयरिंग इज़ नाइव, कहता है इस बात की उम्मीद करना कि ये जो अमेरिकन्स हैं ये देंगे फ़लस्तीनीज़ को फेयर हेयरिंग, मतलब उनकी हर बात सुनेंगे, कहता ये बचकाना बात है। अच्छा, क्यों बचकाना बात है, क्यों नाइव है? कहता कंसीडरिंग, इस बात को कंसीडर करते हुए कि द पावर, जो पावर है ना, कौन सी पावर? कह रहा है द प्रो इसराइल लॉबी, कहता वो लॉबी, वो ग्रुप लोगों का जो कि इसराइल के हमायती हैं, व्हील्स ओवर, कहता जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं वाशिंगटन की पॉलिटिकल प्लेयर्स में जो कि हैं ऑफ ऑल परसुएशंस, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के, डिफरेंट बिलीव्स के। कह रहा है कि एक्सपेक्ट करना कि अमेरिकन जो हैं वो फ़लस्तीनियों की हर बात सुनेंगे, कहता ये बचकाना बात है। कहता कंसीडर करते हुए उस पावर को जो कि प्रो इसराइल लॉबी की है, मतलब जो कि इसराइल के हमायतियों की है,
कहता जो कि रखते हैं इन्फ्लुएंस को वाशिंगटन के पॉलिटिकल प्लेयर्स पर, जो कि मुख्तलिफ परसुएशंस के हैं, मुख्तलिफ बिलीव्स के हैं। ये वाला जो पिछले कुछ एडिटोरियल्स हमने रीड किए थे ना, हमने उसमें ये बात भी पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने यही बात की थी कि जो फ़लस्तीनी जो लोग हैं, ये बात उम्मीद करना कि वो सारी की सारी उनकी बातें सुनेंगे, कहता ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाशिंगटन की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कुछ ऐसा ग्रुप बैठा है जो इसराइल के हमायती हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट बिलीव्स के हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये वाली उम्मीद करना ठीक नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फेयर हेयरिंग का मतलब क्या होता है? इफ़ समवन गिव्स यू अ फेयर हेयरिंग, क्या अगर कोई पर्सन है आपको फेयर हेयरिंग देता है या हेयरिंग देता है, तो इसका मतलब वो आपको लिसन करता है, आपको अपना ओपिनियन देता है किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब आप जो भी आपकी मुश्किलात है उसको हल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर तवज्जो देता है। तो वो ये बात कर रहा है। नाइब का मतलब होता है बचकाना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। विल्ड्स ओवर का मतलब है टू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर ओवर अदर पीपल, कि ये जो लोग हैं ना, जो इसराइल के हमायती हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं वाशिंगटन की पॉलिटिक्स में। परसुएशंस किसको बोलते हैं? बिलीफ को, आइडियोलॉजीज़ को। हाउएवर कहता ताहम, कहते ये चीज़ तो अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर अब दूसरी बात करेगा ना, हाउएवर लगाया उसने। कह रहा है द लीस्ट, कहता कम अज़ कम मिस्टर बाइडन कैन डू, कहता जो सबसे कम चीज़ है ना जो मिस्टर बाइडन वो कर सकता है वो ये है कि वो प्रिवेंट करे इसराइल को फ्रॉम लॉन्चिंग, शुरू करने के लिए मोर मर्डरस, बहुत ज़्यादा वायलेंट फॉरेस्ट अटैक्स को इनटू फ़लस्तीनीज़ एरिया, इस एरिया में। एंड स्टॉप, और स्टॉप करे टिल एवीव को फ्रॉम डिवोरिंग, निगलने से मोर एंड मोर अरब लैंड को। कह रहा है ताहम जो लीस्ट है, जो सबसे कम चीज़ है ना जो मिस्टर बाइडन कर सकता है वो ये है कि प्रिवेंट करे इसराइल को शुरू करने से बहुत ही ज़्यादा वायलेंट अटैक्स को फ़लस्तीन के एरियाज़ में, और स्टॉप करे टिल एवीव को निगलने से, हड़प करने से, कब्ज़ा करने से ज़्यादा अरब लैंड को। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। लॉन्चिंग का मतलब क्या होता है? बिगिन करना, स्टार्ट करना, एंगेज इन करना, शुरुआत करना। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंक्लूजन अटैक्स, मतलब हमले। डिवोर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लालच में आकर ना किसी चीज़ को निगलना, खाना, या किसी चीज़ पर कब्जा करना। एन अदर हॉट स्पॉट, कहता है जो दूसरा हॉट स्पॉट है ना इन द रीजन में इस ईरान, वो ईरान है। हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर हो, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हो। तो वो क्या है? वो ईरान है। कैसे है वो आगे बताएगा। कहता वाइल जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ब्रॉट, कहता है जो डोनाल्ड ट्रंप था ब्रॉट ले आया किसको? यूएस को, एंड ईरान को किसकी तरफ? टू वॉर की तरफ। अच्छा किस लिए, किस वजह से? ड्यू टू लगा के बता रहा है इस रेकलेस पॉलिसीज़, इसकी रेकलेस पॉलिसीज़ की वजह से। एडवेंचरिज्म भी बोल सकते हो जैसे उसने पहले बोला था। प्रेसिडेंट बाइडन हैज़ इंडिकेटेड, कहता है जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो इंडिकेट कर चुका है, ये बता चुका है दैट कि ही वांट्स टू रिटर्न टू, कि वो वापसी चाहता है किसकी तरफ? न्यूक्लियर डील की तरफ। अच्छा कौन सी न्यूक्लियर डील? कहता विच हिज प्रीडिसेसर, जिसकी इसके प्रीडिसेसर ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, पुल्ड अमेरिका आउट ऑफ, मतलब जिससे ये लोग जो थे विदड्रॉ हो गए थे। तो अब वो कह रहा है, कहता है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो था वो ले आया यूएस और ईरान को जंग के किनारे पर अपनी रेकलेस पॉलिसीज़ की वजह से। कहता है जो प्रेसिडेंट बाइडन है उसने इंडिकेट किया है कि वो वापसी चाहता है न्यूक्लियर डील की तरफ, और ये वो न्यूक्लियर डील है जिसमें इसके प्रीडिसेसर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था अमेरिका को उससे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब है। अच्छा रिटर्न के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। वांट्स के बाद भी टू आता है और रिटर्न के बाद भी टू आएगा, ठीक है। पुल करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदड्रॉ कर लेना, मतलब ये जो अमेरिका था ये विदड्रॉ हो गया था ना न्यूक्लियर डील से, तो ये वही बात कह रहा है। इफ़ ही वर टू सक्सीड, कहता अगर तो वो कामयाब होते हैं,
इन डूइंग दिस, ऐसा करने में, इट वुड बी अ मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, कहता है ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट होगी, एंड वुड ब्रिंग डाउन, और कम कर देगी टेम्परेचर्स को, मतलब तनाव को, टेंशन को, कहाँ, इन द मिडल ईस्ट में। अब फिर इसने कंडीशन लगाई है, वो वही कंडीशन लगाई है जो पहले पिछले पैराग्राफ में लगाई थी। उसने कहा अगर तो ये कामयाब हो जाता है ऐसा करने में, ये जो बता रहा है ना कि वापस जाना चाहता है डील की तरफ, तो कहता है अगर ये कामयाब हो जाता है ऐसा करने में तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट होगी, और इससे क्या होगा, जितना भी टेम्परेचर है, जितनी भी टेंशन है मिडल ईस्ट में, वो ब्रिंग डाउन हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब ये देखो इसने कंडीशन लगाई है, कंडीशन लगाई है तो कौन सी कंडीशन लगाई है, इसने सेकंड कंडीशन यूज़ की है। सेकंड कंडीशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, सेकंड कंडीशन हम इसलिए इस तरह यूज़ करते हैं जैसे हम प्रेजेंट में खड़े हैं, ठीक है, प्रेजेंट में खड़े होकर हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर ये वाली चीज़ जो है ऐसी होती है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ऐसा निकलेगा, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ है, उसके बाद हमेशा V2 आएगा, ठीक है, V2 है मतलब वर्ब भी आएगा, उसके बाद कोई नाउन आ सकता है, हैड है तो उसके बाद कोई नाउन आ सकता है, उसके बाद उसका दूसरी क्लॉज जो होगी उसमें हम रिज़ल्ट बताएंगे कि अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, ये फुलफ़िल होती है, ये पूरी होती है, तो उसका नतीजा जो है ये निकलेगा। सेकंड कंडीशन में जो रिज़ल्ट निकलता है ना, वो फ्यूचर की बात करेगा कि वो फ्यूचर में ऐसा होगा, पास्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी को जीतता हूँ, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बड़ा घर खरीदूँगा। तो अब ये इमेजिनेशन कब की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। वो प्रेजेंट में खड़ा होकर ये बात सोच रहा है कि अगर अभी मैं वोन करता हूँ, मैं जीतता हूँ लॉटरी को, तो मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, मैं एक बड़ा घर खरीदूँगा। उसके बाद सेकंड उसने कहा इफ़ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देता, ठीक है। प्रेजेंट में खड़ा होकर क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, तसव्वुर कर रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा होता या अगर मैं कुछ करता तो उसका रिजल्ट ये निकलता। तो इसी तरह से उसने ये बात की है कि अगर ये सक्सीड होते हैं, प्रेजेंट में खड़े होकर ये इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर ये ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो उसका जो नतीजा होगा फ्यूचर में वो ये निकलेगा। अगेन कहता फिर दोबारा, पावरफुल एक्टर्स, कहता जितने भी पावरफुल एक्टर्स हैं, कौन कौन, इसराइल, सम इन द गल्फ, कहता कुछ गल्फ में है, विल नॉट बी टू हैप्पी, कहता वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे अबाउट दिस, इस चीज़ के बारे में, येट, लेकिन कहता फिर भी द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क, कहता उसको लाजमी वर्क करना चाहिए टू री इंगेज विद तेहरान, कि वो फिर से एंगेज हो तेहरान के साथ, ईरान के साथ, इफ़ इट इज़ सीरियस, अगर वो वाकई में सीरियस है अबाउट रीजनल पीस के बारे में। तो कह रहा है कि दोबारा जो पावरफुल एक्टर्स हैं ना, जैसे इसराइल हो गया और कुछ गल्फ में हो गए, कहता वो तो नहीं खुश होंगे इस चीज़ को लेकर, कहता फिर भी जो न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लाजमी वर्क करना चाहिए कि वो फिर से री एंगेज करवाए, फिर से एंगेज करवाए तेहरान को, कहता अगर वो बिल्कुल सीरियस है कि वो इलाकाई पीस को लेकर आना चाहता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यहाँ पे ये जो इफ़ लगा हुआ है ना, ये कंडीशन, ये इसके बाद सिर्फ टेंस लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है कि अगर ऐसा होता है ना तो अगर वो वाकई में सीरियस है तो वो बात कर रहा है, यहाँ पे कोई इमेजिनेशन वगैरह नहीं हो रही, ठीक है, ये सिंपल टेंस है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मूड था, जो बिडन सीम्स टू हैव, कहता है जो बिडन सीम लगता है, दिखाई देता है, टू हैव वो रखता है, मैनी गुड इंटेंशंस, बड़े ही अच्छे इरादों को, फॉर द मिडल ईस्ट के लिए। द मंथ्स अहेड, कहता है जो महीने अगली है ना, विल रिवील, वो रिवील करेंगे किस बात को, इफ़ ही हैज़, कि अगर वो रखता है, डिटर्मिनेशन को, मतलब उसका मोटिव है, टू ट्रांसफॉर्म करने का, इंटेंशंस को इनटू एक्शंस में,
कहता कि ये जितनी भी इसने बातें की हैं, ठीक है, पूरे एडिटोरियल में जितनी भी बातें की है, कहता इन सब से यही दिखाई देता है कि जो बिडेन जो है उसके इरादे अच्छे हैं। लेकिन कहता कि जो महीने अगले आने वाले हैं ना, वो इस बात को बताएंगे, इस बात को रिवील करेंगे कि उसका डिटर्मिनेशन क्या है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तब्दील करने के लिए अपने इरादों को एक्शंस में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। डिटर्मिनेशन मतलब उसका इरादा क्या है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है। तो यहाँ पे जो इफ़ लगा हुआ है ये भी टेंस है, ठीक है, ये मूड नहीं है। फिर मैं बता दूँ, तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल मैंने इडियम एंड फ्रेजेस की वीडियो अपलोड की थी। संडे को मोस्टली एडिटोरियल अपलोड नहीं किया जाता। तो ये जो फिक्स प्रेपोजिशंस हो गई, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस होगी, ये वीडियोस जो हैं ये एडिटोरियल्स के साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये वीडियोस आएंगी तो एडिटोरियल्स नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलेंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।